ऐसे गुनहगारों को जिंदा जला देना चाहिए, नहीं कि फांसी देनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेप पर रेप, रेप पर रेप, आए दिन हमारे देश में रेप होते जा रहे हैं। रेप नहीं कहे गैंग रेप होते जा रहे हैं। क्या हमारे देश में किसी को जीने का कोई अधिकार नहीं है? तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आप सभी का राय जानना चाहते हैं, इसीलिए वीडियो बनाए हैं। और ऐसे गुनहगारों को सज़ा दिलाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारी भी एक बेटी है। हमारी नहीं, सबके घर में एक बेटी होंगी जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आज उसी लक्ष्मी को सरेआम नीलाम कर दिया जा रहा है, सरेआम उनका रेप कर दिया जा रहा है। तो क्या ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो आज हाल ही में कोलकाता केस के बारे में हम आप सभी से बात करें, जो कि हाल ही में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है कोलकाता में। वो भी कि उस जगह पे जहाँ पे लोगों को बचाया जाता है, एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों को बचाया जाता है, वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया जाता है, साजिश के साथ गैंग रेप किया जाता है। उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। और वहाँ के बाकी लोग पता नहीं कहाँ थे, जो कि जिन्हें उनकी उसकी चीख और पुकार नहीं सुनाई दी। तो हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि ऐसे लेडी डॉक्टर को या किसी को भी इंसाफ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो चलिए आप लोग को इसी कहानी से, एक दर्द भरी कहानी बताते हैं, जो कि उनके माँ बाप पे इस टाइम क्या बीत रही है। वो भी एक गरीब परिवार से हैं। तो चलिए आगे के वीडियो में चलते हैं और बताते हैं आप सभी को। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनिंग डॉक्टर हूं और आज मैं आपको अपनी पूरी जीवन कथा बता रही हूं। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूं, जिनका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और उसके सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मायूरी कहते हैं तो कुछ निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझे बहुत जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसीलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर किया, तो हम एक मध्यमवर्गीय परिवार से होने के बावजूद मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूँ ना। कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने मेहनत की कमाई से मेरे शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। ये बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को ये सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती है। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी। इसीलिए मैंने PhD करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में PhD की पढ़ाई शुरू की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे, क्योंकि अब मेरी PhD पूरी होने के बाद मैं एक
प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया था, इसे मैं कभी नहीं भूलूं। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर करते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीज़ें मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं मांगा। इसीलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आज जीकर अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसीलिए मैंने अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे पिता माता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरे शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ कहा, मेरी शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे पिताजी, इसीलिए इसे आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मेरा मन भी आनंद से भर जाता था। मैंने आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी राय और बताइए कि ऐसे गुनहगारों को कौन सी सज़ा दें।